अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। सबसे पहले तो सलाम है इस एईओ को, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सादिकाबाद रहीम यार खां को, जिसने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसीज को रिवील किया। सल्यूट यू सर। कौन सी डिस्क्रिपेंसीज सामने आई हैं इसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि दिस वीडियो इज नॉट अगेंस्ट दोज जो फेज 1 पीएसआरपी में सिलेक्ट हुए, कि ये इनके अगेंस्ट है और इतने बड़े मामले को हाईलाइट कर रहा हूं मैं। और ना ही गवर्नमेंट टीचर्स के अगेंस्ट कि मैं प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहा। आई एम जस्ट टेलिंग अ ट्रुथ। कोई प्राइवेटाइजेशन को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। आप ऐसा समझें कि मैं जस्ट स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने व्यूअर्स को फेज 1 पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम और फेज 2 में स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड करता रहता हूँ और आप तक न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूं। मैं तो हमेशा इस हक में हूं कि गवर्नमेंट को जॉब्स देनी चाहिए, एजुकेटर जॉब्स आनी चाहिए, ना कि इदारे प्राइवेट हों और आपको प्राइवेटली रखा जाए। इससे बेहतर है कि आपको गवर्नमेंट जॉब दी जाए। फिर मैं सपोर्ट और रहनुमाई इसलिए करता रहता हूं कि जॉब्स चलो नहीं आ रही तो जो है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाए और लोगों को गाइड किया जाए पीएसआरपी फेजेस से रिलेटेड। ये न्यूज़ है तहसील सादिकाबाद की, जहां के एक एईओ रहील अहमद ने एक प्राइमरी स्कूल पीएसआरपी फेज 1 में जो हैंड ओवर हुआ लाइसेंसी को, गवर्नमेंट टीचर्स को हटाकर प्राइवेट लोगों को दिया गया। अब क्या हालत हो चुकी है इसकी, बीइंग ए गवर्नमेंट टीचर दिल दुखने लग गया मेरा। तो उन्होंने जिन 40 डेज में स्कूल पीएसआरपी फेज 1 के लाइसेंस होल्डर के पास रहा, उन जितने दिनों में 40 दिन उनके पास रहा, उसके बारे में एक रिपोर्ट भी उन्होंने मुरतब की है। जरा वो रिपोर्ट देखें। 5 नवंबर 2024 को इस एईओ राहील अहमद ने जीपीएस 203 पी सादिकाबाद का विजिट किया और जो कुछ उन्होंने देखा, बिफोर हैंडिंग ओवर जो हालत थी और आफ्टर हैंडिंग ओवर जो हालत थी, 40 दिनों में जो हो गई वो हालत, वो आप ज़रा देखें कि फिल्टर प्लांट बिफोर हैंडिंग ओवर, फिल्टर प्लांट प्रोवाइडेड इन गुड कंडीशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल था। आफ्टर हैंडिंग ओवर फिल्टर प्लांट मौजूद ही नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, गंदा पानी पी रहे हैं। नंबर 2, बिफोर हैंडिंग ओवर 4 वाशरूम थे और चारों के चारों जो थे वो फंक्शनल थे, लेकिन आफ्टर हैंडिंग ओवर सिर्फ एक वाशरूम जो था वो जो फंक्शनल था और 3 जो थे वो नॉन फंक्शनल थे और लॉक लगा हुआ था उनको। नंबर 3, जो एक्स्ट्रा फर्नीचर था वो मौजूद था बिफोर हैंडिंग ओवर स्कूल, यानी गवर्नमेंट का जब वो स्कूल गवर्नमेंट टीचर्स मौजूद थे उसमें एक्स्ट्रा फर्नीचर मौजूद था और स्टूडेंट्स यूज टू सिट ऑन फर्नीचर पे बैठा करते थे। लेकिन हैंडिंग ओवर के बाद इन 40 दिनों में स्टूडेंट्स जो थे वो ग्राउंड पर बैठे हुए थे और फर्नीचर की हालत बहुत ख़राब थी। बिफोर हैंडिंग ओवर 2 पीएचडी मास्टर डिग्री होल्डर टीचर्स थे, उनके पास बीएड और एमएड भी था और गिवन 100% पैक एंड एलएनडी रिजल्ट्स जो थे वो दे रहे थे। लेकिन आफ्टर हैंडिंग ओवर जो था वो एक डिप्लोमा होल्डर जो टीचर था और वो हेड था एंड 2 अनट्रेन्ड मैट्रिक टीचर्स वर टीचिंग। उसमें हैंडिंग ओवर के बाद 2 मैट्रिक टीचर मौजूद थे और एक हेड जो था वो सिर्फ और सिर्फ जो है उसकी इंटर क्वालिफिकेशन थी
और डिप्लोमा होल्डर था। इलेक्ट्रिक मोटर हैंड ओवर एंड फंक्शनल थी बिफोर हैंडिंग ओवर स्कूल। जो स्कूल PSRP फेज 1 में जाने से पहले जो था उसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी थी और वो फंक्शनल थी। आफ्टर हैंडिंग ओवर जो है वो ये फंक्शनल नहीं थी और चल भी नहीं रही थी। तो इसके बारे में जो है वो ये सिर्फ कहानी नहीं है। वो कहते हैं राहील अहमद साहब असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जो हैं वो कहते हैं कि इसके बारे में पिक्टोरियल एविडेंस भी हैं और वो भी अटैच किए उन्होंने। जब ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाई उन्होंने तो पिक्टोरियल एविडेंस भी उन्होंने साथ अटैच किए विद प्रूफ के कोई ये ना कहे कि इन्होंने अपनी तरफ से जो है वो सारा कुछ मनगढ़ंत जो कहानी है वो बनाई हुई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।